मित्रों, प्रियांजनों, आज हम सब यहां एक ही प्रश्न लेकर बैठे हैं, आज सत्य क्या है। हमने मंदिर देखे, मस्जिद देखी, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पर क्या हमारे हाथों ने सत्य को छू लिया? ज्ञान भैरव तंत्र कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है उस परम तत्व का जिसे हम भैरव कहते हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत होती है एक प्रेम भरे संवाद से। पार्वती भैरव से प्रश्न करती हैं और पार्वती का प्रश्न सिर्फ उनका नहीं, वो हम सब का प्रश्न है। लिसन फ्रेंड्स, पार्वती से ज्ञान बहुत हो गया, अब अनुभव चाहिए। आपको माचिस बनाना आता हो पर आग जलाना ना आता हो तो ज्ञान व्यर्थ है। हमारी संस्कृति शब्दों में उलझ गई है, सत्य को जाना है पर जिया नहीं है। पार्वती ने कहा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे वो द्वार चाहिए जिससे मैं आपके अस्तित्व में उतर जाऊं। जब तक आप सोचते रहेंगे मैं भैरव हूं, तब तक आप भैरव नहीं बन सकते। विचार समाप्त होते ही सत्य का अवतरण होता है, वही क्षण भैरव का द्वार है। पार्वती आगे कहती हैं, हे ईश्वर, कृपा करके मुझे सरल उपाय बताइए। मित्रों, यदि सत्य हमारे भीतर है तो उसे खोजने का मार्ग कठिन कैसे हो सकता है। पुराने पंडितों ने धर्म को कठिन बना दिया ताकि सामान्य मनुष्य सत्य तक न पहुंच सके। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, जीना ही ध्यान है। तुम्हारी हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव ध्यान बन सकता है। पार्वती कह रही है, मुझे सरलतम उपाय दो, क्योंकि ध्यान सरल होता है। अगर ध्यान कठिन लगे तो समझो वहां वो ध्यान नहीं, व्यायाम है। और अब भैरव बोलते हैं बात, उनके पहले ही शब्द प्रेम से भरे हैं। शिव प्रसन्न है क्योंकि प्रश्न गहरा है, अनुभव की मांग है न कि ज्ञान की। भाइयों और बहनों, भैरव का मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्चा होना जरूरी है। जो भीतर सच्चा है वही भैरव के निकट पहुंचता है। भैरव कहते हैं, शब्दों से आगे बढ़ो, केवल सुनो मत, अनुभव करो। सांस आती है, जाती है, और उनके बीच जो ठहराव है वही ध्यान है। पार्वती कहती, मुझे वो द्वार दिखाओ जिससे मैं सीधे आपके अस्तित्व में प्रवेश कर सकूं। पर हमने क्या किया? शब्दों को पूजा, अर्थ को भूल गए। याद रखो, शब्द मार्ग है, मंजिल नहीं। भैरव का ध्यान कठिन नहीं है, बस जागरूकता चाहिए। जैसे सांस लेते हो वैसे ही चेतना को महसूस करो। सत्य बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। बाहर ढूंढना बंद करो, दाहा भीतर उतरना शुरू करो।